नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और मैं आज आपके सामने एक बुक समीक्षा यानी बुक रिव्यू को लेकर आया हूँ। तो पुस्तक का नाम है गोदान, जो कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा 1936 ईस्वी में हिंदी भाषा में लिखी गई है और उसे 1987 ईस्वी में अंग्रेजी भाषा में लोकमान्य प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है। गोदान। गोदान का मतलब होता है हिंदू संस्कृति में एक संस्कार। तो ये कहानी है हरि नाम की एक किसान की, जो कि एक छोटे से गांव में रहता है। इसकी पत्नी का नाम धनिया और इसके एक बेटा है जिसका नाम गोबर है। इसकी घर की हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो गांव के जमींदार राय साहब से मिलने जाता है। तो रास्ते में इसको एक अपना दोस्त मिलता है जिसका नाम रहता है भोला। भोला ने अभी अभी 80 रुपये में एक गाय खरीदी है। तो गाय को देखकर हरि बोलता है, तुम बहुत किस्मत वाले हो जो तुमने एक नए गाय को खरीदा है। भोला की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। भोला बोला, अरे यार, तुम तो किस्मत वाले हो जो तुम्हारे पास पत्नी और बच्चे हैं। इस पर हरि बोलता है कि तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? फिर मेरे नज़र में है एक लड़की, उससे कर लो तुम। इस पर भोला बोला, तुम भगवान हो मेरे लिए, मेरी कहीं शादी करवा दो और ये गाय भी तुम रख लो। इसके पैसे बाद में देना, मेरे पास बहुत सारी गायें हैं। वहाँ से हरि राय साहब के यहाँ जाता है और हरि को राय साहब बोलते हैं, तुम रामायण में एक रोल कर लो जो जनक के माली के रूप में है। तो इस पर हरि बोलता है, हाँ ठीक है। अब राय साहब बात करते हैं टैक्स की, क्योंकि वहाँ के डीएम ने 20,000 टैक्स देने को कहा है और ये पैसे किसानों से लेने हैं। मगर राय साहब नम्र विचार के ज़मींदार हैं, इसलिए वो किसानों पर टैक्स देने के लिए कोई तरह का दबाव नहीं बनाना चाहते। अब हरि घर आ रहा था तो रास्ते में हरि का बेटा गोबर मिल गया और गोबर अपने पिता से बदतमीजी से बात करने लगा और उनसे लड़ने झगड़ने लगा। वो बोला कि आपको बस एक ही काम है, सिर्फ राय जी के पास जाना और उनकी कठपुतली बन के रह जाना। तो इस पर हरि ने बोला कि राय साहब हमारे मालिक हैं। तो गोबर उस पर बोलता है, हमारे नहीं, सिर्फ आपके मालिक हैं। एक दिन हरि अपने बेटे गोबर को लेकर भोला से मिलने गया। वहाँ पर गोबर को भोला की एक विधवा बेटी थी, जिसे देखकर उसे प्रेम हो गया। फिर एक दिन हरि अपने गाय को अपने घर से बाहर बांध देता है। उस रात हरि का भाई ने हरि के गाय को जहर देकर मार देता है, जिसके बाद हरि की आर्थिक स्थिति और बिगड़ जाती है। उधर भोला की बेटी गोबर के औलाद की माँ बनने वाली होती है, वो भी बिना शादी के। ये बात जब गांव वालों को पता लगती है तो गोबर डर के कारण भाग जाता है, मगर हरि ने भोला की बेटी को बहू के रूप में स्वीकार कर लेता है। कुछ दिन बाद भोला अपने गाय के पैसे मांगने हरि के यहाँ जाता है, जो कि गाय मर चुकी थी। वो हरि से पैसे मांगता है पर हरि के पास पैसे नहीं होता है। तो भोला हरि के दोनों बैलों को लेकर अपने घर चले आता है। कुछ दिन बाद गोबर को एक बेटा हुआ, मगर गोबर अभी तक घर लौटकर वापस नहीं आया था।
अब हरी दूसरे के खेत में काम करने लगा। एक दिन गोबर लौट कर आ गया और अपनी पत्नी एवं बच्चों को लेकर शहर चला गया, मगर अपने माँ बाप यानी हरी और उसकी पत्नी की हाल तक न पूछा। धीरे धीरे हरी भी बूढ़ा हो गया था और वो एक दिन मर गया। उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि वो एक गाय लेकर अपनी पत्नी को दे, मगर वो इस ख्वाहिश को पूरा न कर सका। हरी के मरने के बाद उसकी पत्नी पंडित जी को बुलाती है हरी के 10 कर्म के लिए। पंडित जी हरी के पत्नी को बोलते हैं हरी की आत्मा के शांति के लिए एक गाय का दान करना होगा। ये सुनकर हरी की पत्नी बोलती है ना तो हमारे पास गाय है और ना ही गाय की खरीदने के लिए हमारे पास पैसे। तभी पंडित जी बोलते हैं जब तक तुम गाय का दान नहीं करोगी तब तक हरी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर हरी की पत्नी बेहोश हो जाती है और यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है। मुझे अगर ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास गोदान की रेटिंग देनी होगी तो मैं 5 में से 5 दूंगा, क्योंकि ये जो सामाजिक गतिविधि होती है, एक कैसे स्थिति होती है किसान की या एक गरीब की कैसे स्थिति होती है, वो दिखाने का प्रयास किया गया है।